तो आज मैं बात करूंगी जिस मूवी के बारे में, उसमें इतना अजीब बीच में प्लॉट ट्विस्ट डाला हुआ है, माइंड ही ब्लो हो जाएगा कि अबे ये क्यों डाला है, इसकी क्या जरूरत थी। वो मूवी में एक हीरोइन है जिसका नाम है वंशिका। सॉरी मिस वंशिका। वंशिका को अपनी इंसल्ट सहना बहुत पसंद है। इस मूवी में जहाँ भी इंसल्ट मिल रही होती है तो ये बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करती है उस चीज को। सर्विस करना आपके बस की बात नहीं। मतलब ईगो पे लेती है लेकिन 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद वो सब भूल जाती है, दोबारा से गालियां खाने चली जाती है। इससे पहले मैंने तुम्हें किस दीवार पर रेंगते हुए देखा था? तुम्हें बड़े लोगों की खुशियों को देखकर उन्हें हमेशा छीनने की ललक बनी रहती है। वंशिका जाती है इंटरव्यू के लिए बहुत सारी जगह पे, जहाँ कहीं भी उसे सेलेक्ट नहीं किया जा रहा होता है, और एक जगह तो इतनी गंदी बेइज्जती होती है ना उसकी जाते ही। हम लोगों ने सिर्फ 23 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। वेल, इकलौती तुम हो जो रिजेक्ट हो गई। अब उसे तो सहने की आदत थी, तो हमने भी देखने की आदत डाल ली। वो फाइनली तीसरी जगह जब इंटरव्यू देने जाती है तो वो जिस तरीके का आंसर दे रही होती है इंटरव्यू में, उसे देख के साफ पता लग गया कि भाई इसकी जॉब क्यों नहीं लग रही थी। किसी की सेक्रेटरीशिप का एक्सपीरियंस है तुम्हें? आज पहली बार किसी ने इज्जत से बुलाकर ऑफिस में बिठाया है, बस यही मेरा पहला एक्सपीरियंस है। और वो जिस तरीके का आंसर दे रही होती है, उसको जॉब भी उसी सेंस में इतनी वियर्ड मिलती है कि उसका बॉस उसे हायर करता है अपने बेटे की सेक्रेटरी बनाने के लिए कम, उस पर निगरानी करने के लिए, उसे सुधारने के लिए। कि तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ ऑफिस में नहीं है, 9 to 6 वो जहाँ भी जाए तुम्हें उसके साथ रहना होगा। वहाँ पे जो काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं वो लिटरली उसकी स्लट शेमिंग कर रहे होते हैं। बता दो ना किसकी चुड़िया कन की और किसने सुनी? और वो ये सब सुन के खुश होती है। गर्ल, आई थिंक यू नीड सम ट्रीटमेंट। तो मूवी का हीरो है अभय। ये जो बॉस होता है ये अभय का फादर होता है। तो ये वंशिका को उसकी सेक्रेटरी बना देता है कि तुम मेरे बेटे को सुधारोगी और तुम 9 to 6 इसके पीछे रहोगी, बिल्कुल जहाँ ये जाएगा वहां तुम जाओगी। आई डोंट नो ये कैसे वर्क करता है। अब जब वंशिका अपने बॉस को देखती है जो कि अभय होता है, तो उसे याद आता है अबे ये लड़का तो एकदम ही टॉक्सिक, रेड फ्लैग, वुमनाइजर, आवारा, याश लड़का है जो कभी पढ़ता लिखता नहीं था। कॉलेज से जानती हो ना ही वो किसी की इज्जत करता है, ना ही किसी की परवाह है उसे। और वंशिका को उस पर क्रश होता है। वंशिका मतलब एकदम ही क्रेजी होती है उसके लिए। अब ऐसा होता है कि वंशिका अभय की इतनी सारी इंसल्ट सह के बहुत ही फेड अप हो जाती है और बॉस से जाके बोलती है कि अब मुझसे ये नौकरी नहीं हो रही, अब मैं ये नौकरी नहीं करूंगी, ये नौकरी मुझसे नहीं होगी। तो तुमने भी ये मान लिया कि तुम मेरे यहाँ नौकरी कर रही हो? अबे तो नौकरी तो थी, ये और क्या था। बीच में वंशिका ये भी कहती है कि जहाँ इंसान को इंसान न समझा जाए वहाँ कौन नौकरी कर सकता है। पर जहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जाए ऐसी जगह पर कौन काम कर सकता है? तू कर सकती है बहन, तू कर सकती है। अभय का फादर और उसकी दादी, उनसे खुद से तो अपना लड़का संभाला नहीं गया। उसकी अय्याशी को वो लोग बोल रहे हैं अरे ये तो खेल खिलवाड़ कर रहा है। अरे वो बच्चा है, खेल खिलवाड़ करके आते आते थोड़ी देर सवेर तो हो ही जाती है। इस दिस खेल खिलवाड़ टू यू दादी। तो अभय जो होता है उसे अपने मामा की शादियां देख के बहुत ही भयंकर ट्रॉमा हो चुका होता है शादियों से, इसलिए अभय, उसका मामा और अभय का एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा होता है। वो तीनों मिलके एक सिंगल्स का क्लब बनाते हैं। क्लब में सिर्फ उन लोगों को एडमिट करते हैं जो शादी ब्याह के खिलाफ हैं। वंशिका और अभय फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं बिजनेस डील करने के लिए, और वहां पे जाके अभय वंशिका की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर देता है। तुम एक निहायत ही चालबाज और फरेबी लड़की हो, तुम्हारी रग रग में मक्कारी भरी हुई है, अपने भोलेपन का मुखौटा उतार कर फेंक दो। अब वंशिका इंडिया में तो खुशी खुशी वो इंसल्ट सह रही होती है, लेकिन फॉरेन जाते उसे लगता है भाई मैं इंडिया में तो देखो बेइज्जत हो सकती थी, लेकिन दूसरी कंट्री में आगे तो मैं बेइज्जत नहीं होंगी। तुम्हारी असलियत ये है कि तुमने सबसे पहले ये पुराने स्टाइल के कपड़ों को झलकाकर मेरे डैडी से अपनी नौकरी झटक ली। तो वो 3 घंटे के अंदर ऐसा अपना ग्लो अप करती है और इतने कॉन्फिडेंस से गाना नाचना सब सीख लेती है। तो ये सब करके अभय को प्रूफ करती है देखो भाई मैं तो चेंज हो सकती हूँ, अब तुम जो इतने नाकारा हो तो तुम कुछ वर्थ इट करके दिखाओ। कि तुम एक ऐसा दाग हो जिसको पूरा घर, खानदान, समाज कोई नहीं मिटा सकता। और उसकी शेमिंग को सुनकर अभय फाइनली उस बिजनेस मीटिंग में एक स्पीच देता है, और आई डोंट नो क्या स्पीच देता है। लेवल सबके निकलेंगे,
बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। लेकिन उस स्पीच से एक बिजनेसमैन अट्रैक्ट हो जाता है और वो सीधा बिजनेस डील सामने रख देता है कि ब्रो मेरे साथ पार्टनरशिप में आ जा, पार्टनर बनेंगे ऐसी जगह को बनाना मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं। और एक आइलैंड पे होटल बनाएंगे बहुत बढ़िया। खर्चे की फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। अब चारों लोग मिलके होटल देखने जाते हैं। अब वहां पे जाके उन्हें पता चलता है भाई ये जो बिजनेसमैन है ये तो लोगों के पुतले बना देता है, लोगों को मार के उनके पुतले बना देता है। और अब वो वंशिका से शादी करना चाहता है और अगर वंशिका मना कर देगी तो वो वंशिका का भी पुतला बना देगा। आई थिंक वंशिका के लिए पुतला बनना एक बेटर ऑप्शन था, क्योंकि भाई तू कितनी इंसल्ट सहेगी, है ना। तो ये सब देख के वंशिका और अभय वहां से भागने का ट्राई करते हैं। समहाउ देखो अब मूवी में हीरो है तो वो विलन से तो लड़ेगा ही और हीरोइन को तो बचाएगा ही। तो सेम वो लोग स्टोरी को फॉलो करते हुए जब अपने घर पहुंचते हैं तो अभय देखता है कि उसकी जो एक्स थी, जिस लड़की के साथ उसका अफेयर, उसने उसके मामा के साथ ही शादी कर ली। मामी को भांजे। लेकिन ये सब कैसे हो मामा? और ये सब देख के 1 मिनट के अंदर अभय का सारा ट्रॉमा सब गायब हो जाता है शादी को लेके, और वो तुरंत वंशिका के पास जाता है और उसे एक बहुत गंदा गाना सुनाता है। जिस गाने को सुनकर वंशिका को रोना आने लगता है कि भाई चुप कर जा, तेरे हाथ जोड़ रही हूँ। और उसे शादी के लिए हाँ कहना पड़ता है और दोनों की शादी हो जाती है। चलो बेटा अब जल्दी से तैयार हो जाओ। लड़ाई में एक बार वंशिका यूँ कहती है कि जो लड़की तुमसे शादी करेगी उस लड़की की किस्मत पर 1000 लानत होगी जो तुम्हारे जैसे जोक के साथ अपना रिश्ता जोड़ेगी। लोल।